नेशनल क्रश और कर्नाटका क्रश के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना ने अपने बहुत ही छोटे से फिल्मी करियर में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। केवल 20 साल की उम्र से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली रश्मिका ने बहुत जल्दी ही दर्शकों का दिल जीत लिया। रश्मिका ने अपनी फिल्म की शुरुआत कन्नड़ भाषा की फिल्म से की, लेकिन उसके बाद तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में वह लगातार परफॉर्मेंस दे रही है। रश्मिका की पहली फिल्म किरिक पार्टी साल 2016 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। वर्तमान में वो 20 से ज्यादा फिल्में कर चुकी है और उनकी हर फिल्म ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हालांकि उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 2022 में आई गुड बॉय थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में दर्शकों ने उनके अभिनय को काफी सराहा था। अभी हाल ही में आई एनिमल में भी दर्शकों को रश्मिका का एक अलग ही अवतार देखने को मिला है। साथ ही वो 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस में से एक है। हाल ही में एक्ट्रेस रश्मिका एक एडल्ट वायरल वीडियो के चलते सुर्खियों में छाई रही। अब अपनी नई कहानी में रश्मिका मंदाना के जीवन से जुड़े हर पहलू, फैमिली, पढ़ाई लिखाई, उनके करियर, अवार्ड और साथ ही उनके निजी जीवन से जुड़े कंट्रोवर्सी, नेटवर्थ, उनके बॉयफ्रेंड और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में भी जानेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहे। रश्मिका मंदाना का जन्म कर्नाटक के विराजपेट के एक मिडिल क्लास फैमिली में 6 अप्रैल 1996 को हुआ। उनके परिवार में उनके माता पिता के साथ एक छोटी बहन भी है। उनके पिता मदन मंदाना एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है, वहीं मां सुमन मंदाना एक हाउसवाइफ है। रश्मिका मंदाना के छोटी बहन का नाम शिमन मंदाना है। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई विराजपेट के ही कुर्ग पब्लिक स्कूल से पूरी की। उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेंगलुरु के MS रमैया कॉलेज को चुना। MS रमैया कॉलेज में पढ़ते हुए मनोविज्ञान, पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने क्लीन एंड क्लियर प्रेस फेस्ट 2014 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और विनर रही, और यहीं से उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलना शुरू हो गया। रश्मिका ने फिल्मों में डेब्यू से पहले लगभग दर्जन भर विज्ञापन फिल्मों में काम किया। साल 2014 में ही उन्हें क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और इसके बाद में उन्हें लमोडे बेंगलोर के टॉप मॉडल हंट में भी TVC का खिताब अपने नाम किया। टॉप मॉडल हंट कंपटीशन के दौरान उनकी वायरल तस्वीरों ने फिल्म किरिक पार्टी के निर्माता निर्देशकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिर बाद में उनके द्वारा फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई और यहीं से रश्मिका को पहली फिल्म किरिक पार्टी में ब्रेक मिली। किरिक पार्टी जो कि एक कन्नड़ भाषा की फिल्म थी और पहली ही फिल्म से रश्मिका ने दर्शकों के दिल पर अपने एक्टिंग से अमिट छाप छोड़ी थी। फिर यहाँ से रश्मिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2017 में बेंगलोर टाइम्स ने उन्हें 13 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑफ 2017 की लिस्ट में पहला स्थान दिया था। साल 2008 में आई फिल्म चालो से रश्मिका ने तेलुगु फिल्मों में कदम रखा और उसी साल आई उनकी तेलुगु फिल्म गीता गोविंदम तेलुगु फिल्मों में अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, और इसी के साथ ही रश्मिका मंदाना रातों रात एक बड़ी स्टार बन गई। रश्मिका को अभी तक एक बार फिल्म फेयर साउथ और 4 बार शिवा अवार्ड मिल चुका है। फिल्म फेयर साउथ उन्हें पुष्पा फिल्म के लिए मिला, जिसमें उनके सह कलाकार अल्लू अर्जुन थे। यह फिल्म भी वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। पुष्पा का सीक्वल पुष्पा 2 भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तेलुगु फिल्म देवदास के जरिए उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ी तेलुगु एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया। इसके बाद इन्हें साल 2020 में अपनी तेलुगु फिल्म सुल्तान मिली। रश्मिका के अगर हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो गुड बॉय और एनिमल के साथ ही उन्होंने 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक वेब सीरीज मिशन मजनू में भी एक्टिंग की है, जो कि अच्छी खासी सफल रही। और साथ ही 2021 में पुष्पा और 2022 में रिलीज सीतारामम की हिंदी डब को भी लोगों ने बढ़ चढ़कर रिस्पॉन्स दिया। रश्मिका मंदाना के नेटवर्थ की बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ साल 2023 में $8 मिलियन यानी कि लगभग 65 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके साथ ही वो साल के लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए कमाती है, जिसमें वो एक फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज करती है। बाकी की कमाई वो एड फिल्मों से और इवेंट्स के जरिए करती है। उनके पास बेंगलुरु में एक बंगला है जिसकी कीमत तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही उनके पास मुंबई और हैदराबाद में भी अपना आलीशान घर है। रश्मिका ने हाल ही में गोवा में भी एक बंगला खरीदा है। उन्हें महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौक है। उनके पास ऑडी Q3, मर्सिडीज बेंज,
और हुंडई क्रेटा जैसे और भी ब्रांड्स की बड़ी गाड़ियां हैं। अभी हाल में ही उन्हें IPL 2023 के इनॉग्रेशन में परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें भी उनको काफी मोटी फीस देने की चर्चा हुई थी। दिसंबर 2023 तक रश्मिका मंदाना के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर 40.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं फेसबुक पर इनके 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब की बात की जाए तो उस पर भी रश्मिका के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, जिस पर सिर्फ कभी कभी अपने शॉर्ट्स अपलोड करती है। रश्मिका का नाम सबसे पहले उनकी पहली फिल्म क्रिक के डायरेक्टर रक्षित शेट्टी के साथ जोड़ा गया। दोनों ने साल 2017 में सगाई भी कर ली थी, लेकिन बाद में उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सका और साल 2018 में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद रश्मिका ने कथित तौर पर काफी लंबे समय तक साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ डेट किया। पिछले साल इस कपल ने पूरा वेकेशन मालदीव में एक साथ एंजॉय किया और इनकी तस्वीरें भी मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रश्मिका ने विजय से भी दूरी बना ली है। खबरों के बाजार की माने तो अब उनकी नजदीकियां बेलमकोंडा साई श्रीनिवास के साथ बताई जा रही है। रश्मिका मंदाना की लंबाई 5 फीट 7 इंच है और इनका वजन फिलहाल 54 kg है। इनकी आंखों और बालों का रंग गहरा काला है। रश्मिका अभी हाल ही में एक बहुत बड़े विवाद के घेरे में तब आ गई थी जब किसी ने उनका AI टूल्स डीप फेक से एक फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसमें वो बेहद ही बेढंगे कपड़े पहने लिफ्ट में एंटर करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बाद में उस फेक वीडियो का खुलासा हो गया था, लेकिन तब तक रश्मिका को काफी ट्रोल किया जा चुका था। रश्मिका मंदाना को रक्षित शेट्टी से सगाई के बाद हुए ब्रेकअप पर भी जमकर खरी खोटी सुनाई गई और इस रिश्ते के टूटने का दोषी भी उन्हीं को ठहराया गया। ऐसा कहा गया है कि दरअसल पहली फिल्म के हिट होते ही वह करियर को लेकर काफी सजग हो गई और कन्नड़ सिनेमा से दूर होती गई। सोशल मीडिया यूजर्स इतना गुस्सा हो गए थे कि रक्षित शेट्टी को मीडिया में आकर कहना पड़ा कि लड़की को काम करने दो। उसके बाद ही जाकर ये मामला शांत हुआ था। फिलहाल रश्मिका मंदाना की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।